सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कांग्रेस चाहती है कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और उनके स्मारक के लिए उचित जगह दी जाए। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात ये तो साफ कर दिया कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि ये जगह कहाँ होगी। हालांकि गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये जरूर बताया कि पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार सुबह 11:45 पर दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। तो वहीं अब उनके अंतिम संस्कार को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और आप नेता संजय सिंह ने अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए भाजपा सरकार पर सीधे निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए राजघाट पर जगह न देना ये गलत है। ये मोदी सरकार की छोटी और ओछी सोच को दर्शाता है। अंतिम संस्कार वही होना चाहिए जहां उनके परिवार की इच्छा हो और उनका स्मारक बनाना चाहिए। सीधे तौर पर और अब विपक्ष मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की जगह को लेकर भी अब कहीं ना कहीं राजनीति का रूप लेती जा रही है। बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस, सपा, आप नेता और बसपा सुप्रीमो ने अपने पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की सोच काफ़ी ऊंची है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजघाट पे ही उनकी समाधि के लिए जगह देना चाहिए, उनका अंतिम संस्कार वही कराना चाहिए। बता दें कि मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन इसे लेकर अब सियासत गर्माती जा रही है। ये कहना है कांग्रेस का कि वो सिख समुदाय के आते हैं, इसीलिए उनके साथ ही ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बता दें कि अब इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आज मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाना है, उन्हें निगम बोध घाट पर ले जाया जा रहा है। क्या कहना है उनके बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग वहां पे मौजूद हैं, नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं। राजेश। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतकाल हुआ है, उनका स्वर्गवास हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आज 2 दिन के बाद उनका आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि आज अगर बात किया जाए मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह जाने के बाद आज पूरा देश गमगीन है। और अगर देखा जाए तो आज एक युग खत्म हो गया मनमोहन सिंह के जाने के बाद। दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह के संस्कार के लिए राजघाट की मांग की गई थी तमाम पार्टियों के द्वारा, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था उनको राजघाट पर जगह देने के लिए, राजघाट पर उनका संस्कार करने के लिए। और वहीं अगर बात करें दूसरी जो और पार्टियां हैं, विपक्ष की और पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो तमाम पार्टियां जो है राजघाट के लिए, राजघाट पर उनका संस्कार हो, उसके लिए मांग की थी पीएम मोदी से। पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग किए थे। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए तो उनको राजघाट पर जगह न देकर उनको दूसरी जगह, उनको वहां पे जगह दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री की शव यात्रा और अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पे ले जाया गया है, लेकिन वही विपक्ष ये निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि आज से पहले किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार वहां पे नहीं हुआ है। जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर ही किया गया है। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, जिस तरीके से निगम घाट पर उनको ले जाया गया है, वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी सरकार पर कि वहां पर आज तक किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिख समुदाय से आते थे और इसीलिए जो है उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर नहीं किया गया।
उसके लिए जो है अगर देखा जाए तो पीएम मोदी को पत्र भी लिखा गया, लेकिन फिर भी उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर न करके निगम घाट पे किया जा रहा। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक पूर्व प्रधानमंत्री का संस्कार निगम घाट पर किया जाना और राजघाट पर ना किया जाना तो बहुत बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। जी राजेश, और एक बहुत बड़ी हस्ती, हमारे देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ऐसे में उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी राजनीति की जा रही है। कहीं जहां एक तरफ विपक्ष भाजपा पे आरोप लगा रहा है कि जानबूझ के राजघाट में जगह नहीं दिया गया, तो वहीं एक बयान प्रणब मुखर्जी की बेटी की तरफ से भी आया है। उनका कहना है कि जब उनके पिता राष्ट्रपति थे तो कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने शोक सभा भी नहीं बुलाई थी अपने कार्यालय पे। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा बयान दिया है उन्होंने। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बयान दिया है कि कांग्रेस के ही नेता थे प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और देश के राष्ट्रपति भी थे, तो उनके लिए ना ही शोक सभा बुलाई गई, ना ही उनके संस्कार के लिए भी किसी भी तरह का कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से की गई थी। लेकिन जबकि आपको बता दें कि उसके पहले जिस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, तो उनके समय में भी जो भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जो भी रहा हो, जितने भी थे, जिनका देहांत हुआ, जिनका स्वर्गवास हुआ, उसके लिए प्रणब मुखर्जी ने खुद मसौदा तैयार किया था। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर शर्मिष्ठा लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि अगर कांग्रेस मनमोहन सिंह के लिए ऐसा कर रही है तो आखिर हमारे पिताजी जो प्रणब मुखर्जी थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके लिए कांग्रेस ने ऐसा मसौदा क्यों नहीं तैयार करवाया? ये बहुत बड़ा सवाल प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किया है। जी राजेश, और जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की पार्टियों की तरफ से कि मनमोहन सिंह को राजघाट पे जगह ना देना, ये एक तरीके से अपमान किया जा रहा है, एक सिख समुदाय के लोगों का अपमान है, उन्हें नाराज कर रही है भाजपा, ये भाजपा की ओछी सोच है। तो वहीं जब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये सवाल उठाया तो ये भी सोचने की बात है कि कांग्रेस अपने समय में क्यों नहीं इन चीजों की मांग करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात सही है अर्चना, जिस तरीके से कांग्रेस या पूरा विपक्ष एकजुट होकर मांग कर रहा था कि आखिर जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, एक पहले वो सिख समुदाय के ऐसे प्रधानमंत्री थे कि और उसके बाद और कोई है नहीं, ना उससे पहले कोई था। तो जाहिर सी बात है कि उनको मांग इसलिए की जा रही थी कि उनको राजघाट पे जगह देनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री थे और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री से भी बड़ी बात थी कि वो हमारे देश के आर्थिक संकट से, जिस समय हमारा पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस समय हमारे देश को बचाने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो जाहिर सी बात है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। इस पे सीधे अगर बात की जाए तो पीएम मोदी को पत्र स्वीकार करना चाहिए था और राजघाट पे उनको संस्कार के लिए जगह देनी चाहिए। जी राजेश, मायावती ने भी पोस्ट किया है, उन्होंने कहा कि जो मनमोहन सिंह के परिवार की इच्छा हो, जहां पे उनके परिवार की इच्छा हो वहीं पे अंतिम संस्कार करना चाहिए और वहीं पे उनकी समाधि भी बनानी चाहिए। क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है कि पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार की तरफ से क्या बयान आया है या उनकी क्या इच्छा है, मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार किस घाट पे होना चाहिए था? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए अर्चना, अगर बात करें उनके परिवार की, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार की, उनके परिवार की तरफ से ये बयान आया था कि उनका संस्कार जो है राजघाट पर ही होना चाहिए। लेकिन और दूसरी चीज आपको बता दें कि जितनी पार्टियां थी, विपक्ष की पार्टियों की तरफ से यही मांग की गई थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संस्कार जो है राजघाट पर ही होना चाहिए। लेकिन इतनी मांगों के बावजूद भी अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया और उनका अंतिम संस्कार राजघाट पे न करके निगम घाट पे किया जा रहा है। जी राजेश, और कहीं न कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है सरकार पर कि जहां पे प्रधानमंत्री की आज तक समाधि हो या अंतिम संस्कार हो राजघाट पर ही किया गया है, ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार को निगम बोध घाट पर कराना, राजघाट पर ना कराना, ये कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, राजघाट पे क्यों नहीं जगह दी जा रही है। राजेश,
बिल्कुल अर्चना, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, पूर्व पीएम जितने भी थे, जिनका अंतकाल हुआ या उनका संस्कार जो है राजघाट पर ही किया गया। लेकिन जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके से उनका परिवार, उनकी पूरा परिवार मांग कर रहा था और पूरी विपक्षी पार्टियां भी मांग कर रही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संस्कार जो है राजघाट पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने राजघाट पर ना करके निगम बोध घाट पर उनका संस्कार कर रही है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़ा करता है सरकार पर। जी राजेश, और जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ तो सबसे पहला पोस्ट नरेंद्र मोदी जी का ही आया था। उन्होंने ही दुख व्यक्त किया था, फिर भाजपा के लोगों ने काफी दुख व्यक्त किया था। क्या इस चीज को लेकर, अंतिम संस्कार को लेकर, जब विपक्ष इतना बड़ा सवाल खड़े कर रहा है, क्या भाजपा की तरफ से इस पे अभी तक कोई प्रतिक्रिया आ पाई है राजेश? देखिए, अगर बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया पर निशाना साध रहा है विपक्ष लगातार, क्योंकि कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री थे और सिख समुदाय से आते थे, इसलिए जो है बीजेपी सरकार ने उनको राजघाट पर अंतिम संस्कार करने का अवसर नहीं दिया और लास्ट में निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब सियासत का रूप लेते हुए नजर आ रहा है ये मामला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संस्कार का मामला जो है अब सियासत का रूप लेते हुए नजर आ रहा है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है, आज उनकी अंतिम विदाई दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उन पे आरोप लगे रहे कि वो बोलते नहीं थे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पे काफी बड़ा योगदान दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। प्रयागराज में